छत्तीसगढ़ में उर्वरक का भरपूर भंडार है। सरकार का दावा खाद की किल्लत नहीं है। कृषि विभाग ने खाद भंडारण के आंकड़े भी जारी किए हैं। प्रदेश में 13.17 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध हैं। पिछले साल से 37,695 मीट्रिक टन ज्यादा खाद बताई गई है। एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता में इजाफा हुआ है। वर्तमान में 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक भी बताया है। किसानों को खाद संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। अब यह आंकड़ा जारी तो कर दिया गया है, लेकिन किसानों की जुबानी कुछ और ही सामने आया है, जहां किसानों का कहना कि उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि सच्चाई क्या है। राजेश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। राजेश, खाद के आंकड़े जो जारी किए गए हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां करती नजर आई हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में किसान और इसके साथ साथ कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है। लेकिन सरकार की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया और उस आंकड़े के मुताबिक सरकार ये दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में खाद की उपलब्धता है, भंडारण पर्याप्त मात्रा में है और सरकार ने इसे लेकर के आंकड़ा भी जारी किया है। देखिए आंकड़ों पे यदि गौर करें तो देखिए 13,17,000 मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता होने का दावा सरकार कर रही है और सरकार यह भी कह रही है कि पिछले साल की तुलना में 37,695 मीट्रिक टन अधिक है। एनपीके और एसएसपी खाद की भी उपलब्धता पिछले वर्ष से कई गुना ज्यादा है। वर्तमान में प्रदेश में 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण है। तो देखिए ये सरकार का दावा है और सरकार की ओर से आंकड़े भी इसे लेकर के जारी किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस जो विपक्ष है वो लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि प्रदेश में खाद को लेकर के कालाबाजारी की जा रही है, सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता कमी देखी जा रही है, किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसे लेकर के कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं, चूंकि सरकार कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर के तंज कसती हुई नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया राजेश, ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।